नमस्कार प्रिय दर्शकों, आइए बात कर लेते हैं दिसंबर 2024 में वृष राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है। विशेष दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, नौकरी, कैरियर, वैवाहिक जीवन में क्या कुछ घटित होने वाली हैं घटनाएं, क्या क्या उपाय करने चाहिए। 2 राशि परिवर्तन भी होगा दिसंबर के महीने में, जिससे आपके ऊपर राशि पर प्रभाव पड़ने वाला है और धन के मामले में, व्यापार में, कैरियर में सारी चीज़ों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। राशि रहेगी वृष राशि और वृष राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र देव होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रह गोचर के विषय में कि आपके कुंडली में किस प्रकार से ग्रहों की स्थितियाँ क्या क्या हैं। तो बता दें, लग्न में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है, बगल में चार्ट लगा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। और वहीं चतुर्थ भाव, तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, वहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं। और बता दें कि पंचम भाव में केतु बैठे हैं। वहीं सप्तम भाव में सूर्य बुध की युति, आपके राशि के स्वामी जो है कि शुक्र देव हैं। शुक्र देव कहाँ बैठे हैं? आपके भाग्य भाव में, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। शनि आपके कर्म भाव में है और राहु कहीं ना कहीं आपके आय भाव में है। यह आपके ग्रह स्थितियां हैं किस प्रकार से। तो अब आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य में, नौकरी में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा साल के अंतिम महीना दिसंबर के महीने में। यहाँ पर 2 बड़े राशि परिवर्तन होंगे, एक सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, दूसरा आपके राशि के जो स्वामी हैं शुक्र देव का राशि परिवर्तन। इससे क्या क्या घटित होंगी घटनाएं। सबसे पहले बात कर लें कि ग्रह के विषय में, तो यहाँ पर आप शुक्र देखिए भाग्य भाव में, शनि, शुक्र और बुध केंद्र में बैठे हैं, बगल में लगा हुआ है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्रहों की स्थिति। तो शुक्र, शनि, बुध केंद्र में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य के मामले में अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं। हालांकि नवंबर का महीना सेहत की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं गया, परंतु दिसंबर के महीने में सेहत में ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, सामान्य आपका सेहत रहेगा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। तो आप देखिए पंचम भाव को, शिक्षा से जुड़ा कौन सा भाव है कुंडली का? पंचम भाव। पंचम भाव में कौन बैठे हैं? केतु बैठे हैं। और यहाँ पर बता दें कि बुध सप्तम भाव में सूर्य के साथ युति बना करके केंद्र में बैठे हैं। और केतु पंचम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं पढ़ाई आदि में अलगाव उत्पन्न करेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, पढ़ाई आदि में मन दिसंबर में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से दूर भागेगा, परंतु मन को केंद्रित करने का प्रयत्न करिए, पढ़ाई में मन लगाइएगा। परंतु बुध और सूर्य के कारण जो लोग एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा आदि देने जा रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर सूर्य बुध एक साथ हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो एक जातक के लिए बहुत अच्छा है। और बता दें, आप कहीं ना कहीं वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि बुध वाणी के प्रमुख कारक ग्रह हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहतर होगा। बड़ों के साथ न उलझें, माता पिता, दोस्तों के साथ जितना हो सके कम बातें करें। वहीं बात कर ले, आइए अब प्रेम भाव, प्रेम प्रेमिकाओं के लिए दिसंबर 2024 का अंतिम महीना कैसा रहने वाला है। प्रेम आदि के क्षेत्रों के लिए, शिक्षा के लिए सदैव कुंडली का कौन सा भाव देखा जाता है? पंचम भाव। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, पंचम भाव में कहीं ना कहीं कौन से ग्रह बैठे हैं? तो केतु हैं। पंचम भाव में कौन ग्रह है? केतु। केतु क्या करते हैं? अलगाव करते हैं। चाहे राहु हो गए या केतु हो गए तो अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रेमिकाओं को दिसंबर में थोड़ा बच कर के रहना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें, और यदि पहले से कोई समस्या चल रहा है प्रेम प्रेमिकाओं के बीच में तो उसे आप कम करिए दूरियों को। और हालांकि यात्रा के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी रहेगी और एक दूसरे पर यकीन करें। और आइए बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन के विषय में कि दिसंबर 2024 में वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। कुंडली में सदैव विवाह आदि के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। यहाँ पर हम बता दें, सप्तम भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा है? 8। तो अष्टम भाव 8 अंक लिखा है। तो अष्टम भाव के मालिक, 8वें भाव के मालिक कौन होते हैं? मंगल होते हैं। और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल देव यहाँ पर नीच के हैं। कहाँ पर बैठे हैं अभी कुंडली में? तो बता दें कि मंगल आपके कुंडली में तृतीय भाव
जो कि धन का भाव है वहाँ पर बैठे हैं, तो मंगल कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानी उत्पन्न करेंगे। बातों को लेकर कहा सुनिया, आपसी मतभेद बढ़ सकता है, इसलिए जितना हो सके इस बात पर ध्यान दें कि एक दूसरे से परेशानी है तो कम बोलिए, चीज़ों को सुलझाने का प्रयत्न करें। और 15 दिसंबर के बाद से, हालांकि जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो स्थितियां कहीं ना कहीं और भी अच्छी होती नजर आएंगी। आइए बात कर लेते हैं कैरियर के लिए। कैरियर कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, क्या भाग्य का साथ मिलेगा दिसंबर 2024 में। तो यहाँ पर हम बात कर लें नवम भाव। नवम भाव क्या होता है? भाग्य का भाव। और दसम भाव क्या है? कर्म का भाव। यहाँ पर कर्म भाव जो कि कैरियर को प्रदर्शित करता है, कर्म भाव के स्वामी कर्म भाव में ही हैं, शनि देव बैठे हैं कर्म भाव में। आप अपने पत्रिका में देख लें, यहाँ पर जो लगा हुआ है स्क्रीनशॉट, यहाँ पर शनि देव कर्म भाव में बैठे हैं। और शनि कौन है? शनि वक्री हैं, केंद्र में है। तो शनि का परिणाम तो आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु जो लोग नौकरी आदि कहीं पर करते हैं उनके लिए कार्य में थोड़ा डिले होगा, परेशानियां होंगी कार्य को लेकर के। शनि के कारण मेहनत बहुत होगा, लाभ भी होगा, परंतु धन आदि के मामले में आपके लिए अच्छा है। धन की स्थितियां बनी रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। शनि स्वराशि और शनि स्वयं की राशि में बैठे हैं, इससे आपको और भी लाभ होगा, क्योंकि यह ग्रह गोचर है। आपकी कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं, आपकी कुंडली में भाग्य भाव में कौन सा ग्रह है, किस ग्रह की दृष्टि है, तो वहाँ पर चीज़ें अलग है। परंतु यह जो बात हम करें ग्रह गोचर की, यहाँ पर प्रबल योग है आपको धन लाभ के, और साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्रों में उन्नति भी संभव रहेगी। और बात कर लेते हैं कि 20 दिसंबर से पहले कुछ अच्छा रहेगा, हालांकि 20 दिसंबर के बाद थोड़ी सावधानियां बरतनी है। कार्य क्षेत्रों में बदलाव जनवरी लगभग दिसंबर के प्रारंभ में कर सकते हैं, दिसंबर के उत्तरार्ध में न करिए। आइए बात कर लेते हैं बिजनेस, व्यापार, बिजनेस आदि में क्या बदलाव होंगे, क्या सफलता मिलेगी, व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां कैसी हैं। तो व्यापार और बिजनेस के दृष्टिकोण से बता दें तो यात्राएं रहेंगी, परंतु मंगल कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ग्रह गोचर में देख सकते हैं तृतीय भाव, जो कि आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो मंगल के कारण कहीं का धन तो अच्छा लाभ होगा, परंतु तनाव, चिंता और टेंशन कार्य को लेकर होगी, परंतु तनाव, टेंशन, चिंता से बचना होगा आपको। और वहीं जितना हो सके बाहरी लोगों पर विश्वास न करें, खुद चीज़ों को समझ करके तो ही अपने कार्य व्यापार में बदलाव करिएगा। हालांकि मिला जुला कर बात करें, दिसंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए बेहतर है। सबसे एक उपाय, दो उपाय आप कर सकते हैं ग्रहों को लेकर, क्योंकि अभी वर्तमान में जो मंगल देव हैं नीच के हैं। मंगल क्या हैं? ग्रहों के सेनापति हैं, पराक्रमी, साहस के देने वाले मंगल ग्रह माने गए हैं। तो मंगल के कारण कुछ चीज़ें थोड़ी बिगड़े ना, इसलिए मंगल के उपाय करने चाहिए, सूर्य के उपाय करना चाहिए। और जो व्यापारी वर्ग हैं, जो विद्यार्थी वर्ग हैं, पढ़ाई आदि में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में है, शिक्षा को भी बाधित करेंगे और प्रेम आदि के क्षेत्रों में भी स्थितियां उतार चढ़ाव रहेंगी। उन सभी को, जितने भी वृष राशि के जातक हैं या वृष लग्न के जातक हैं, उन सभी को यह 3 उपाय ग्रहों के अनुकूल करना चाहिए। सबसे पहला उपाय क्या रहेगा? सूर्य का। सूर्य कौन है? सूर्य ग्रहों के राजा है, आत्मा है, कारक है, आत्मविश्वास के प्रमुख कारक ग्रह हैं। तो एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भर लें, लाल कुमकुम, लाल पुष्प डाल करके प्रत्येक दिन भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। अब अर्घ नहीं दे पाते, मान लीजिए आप फ्लैट आदि में हैं, तो कोई भी गमला या कोई भी पात्र ले लें, उसमें बैठ करके ही अर्घ दे दें। आप घर में हैं तो बालकनी आदि में, फिर उसे गमले में डाल दें, या आप छत पर जाकर के आसानी से जल दे पाएँ तो खड़े होकर के सूर्य देव को निकलते समय पूर्व की ओर मुख करके अर्घ अवश्य। दूसरा, मंगल का उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि मंगल अभी नीच के हैं तो अच्छा प्रभाव नहीं मिल पा रहा है। तो मंगल का उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाना आरंभ कर दीजिएगा पूरे दिसंबर महीने तक। और वहीं हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ कर देखिए, दिसंबर में आपको कितना लाभ होगा। और यहाँ बता दें कि बुध का भी उपाय व्यापारियों को विशेष तौर से या विद्यार्थियों को करना चाहिए, जिनका पढ़ाई आदि में मन नहीं है, व्यापार में घाटा हो रहा है, व्यापार को लेकर परेशान है। तो हरी मूंग
हरे मूंग आते हैं, पंछियों को खिलाइएगा। भगवान गणेश जी को सिंदूर गाय के घी में मिलाकर तिलक करें, मोदक का भोग लगाएं। गणेश चालीसा का नित्य पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर हम बता दें शुक्र की स्थिति, आपके कुंडली में शुक्र 28 दिसंबर से परिवर्तित होंगे, कुंभ राशि में जाएंगे। 28 दिसंबर के बाद शुक्र संबंधित उपाय कर सकते हैं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। दिसंबर भर इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का धार्मिक स्थानों पर दान कर सकते हैं। दूध, दही, चावल आदि का दान कर सकते हैं। यही आप उपाय इतना कर लीजिए, आपके लिए दिसंबर का महीना बहुत सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। और फिर मिलते हैं जनवरी 2025 में क्या रहेगा वृष राशि का राशिफल। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। यदि आप सभी कुंडली आदि का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो परेशान ना हो, स्क्रीन पर नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, इस पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय इत्यादि लिखकर मैसेज कर सकते हैं और यहाँ से कुंडली आदि का विश्लेषण आप बेहद आसानी से करा सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।